Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इस क्वेश्चन आंसर वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। केंद्रीय विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? केंद्रीय विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? एक्चुअली अधिनियम के इसलिए क्योंकि 1853 में कुछ चुनाव का लुक दिया गया था अधिनियम में, और इसलिए इसको कहा जाता है केंद्रीय विधान परिषद। पहली बार एक इलेक्शन के तरीके से इसका गठन किया गया था, अधिकार भी दिया गया था। किस अधिनियम के तहत शिक्षा पर 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान था? तो 1813 पहली बार अंग्रेजी सरकार ने शिक्षा पर ध्यान दिया और कहा कि 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत से व्यापार करने का कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया? यहाँ एकाधिकार से समझिए मोनोपोली, यानी भारत से जो भी व्यापार करेगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और ब्रिटिश की ही और कंपनी नहीं कर सकती। तो वहाँ ब्रिटेन के लोगों ने मांग किया कि नहीं, भारत से और कंपनियों को भी व्यापार करने की अनुमति दी जाए, और इसी के तहत भारत सरकार के जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान थे उसमें सब में पूरे ब्रिटिश को अधिकार दे दिया गया, कोई भी कंपनी भारत से व्यापार कर सकती है। तो इसमें 1813 था। 1813 में व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया और ब्रिटेन की कोई भी कंपनी अब भारत से व्यापार कर सकती थी। किस अधिनियम के तहत शिक्षा आधिकारिक रूप से भारत सरकार के अधीन आई? तो ये 1919। मतलब यहाँ ये कहने का मतलब है कि शिक्षा को सरकार ने अपने हाथ में लिया। इसके पहले तो दे देती थी प्राइवेट संस्था को या आप एक सामाजिक संस्था को, और उससे शिक्षा का बढ़ाया गया। लेकिन 1919 में शिक्षा को अपने अधिकार में लिया गया। लेबर स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित मुजफ्फर अहमद, नजरुल इस्लाम, हेमंत सरकार, ये तीनों लोग थे। तो यहाँ क्वेश्चन उपर्युक्त सभी। दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली किसने चलाया? एक्चुअली कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बीना दास ने गवर्नर पर गोली चलाई। हालांकि कल्पना दत्त, प्रीतिलता, शांति घोष ये भी क्रांतिकारी लड़कियां थी, लेकिन बीना दास ही गवर्नर पर गोली चलाई। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो अली बंधु ने शुरू किया, जो बाद में असहयोग आंदोलन का रूप महात्मा गांधी ने दिया। महात्मा गांधी को ये हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में लेना था, इसलिए इन्होंने हिंदुओं को भी खिलाफत आंदोलन में सपोर्ट करने के लिए कहा और फिर असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन शुरुआत अली बंधु ने किया था। बहिष्कार आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ देश के दौरे पर जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो प्रभुदास गांधी थे। ये महात्मा गांधी के साथ पूरे देश में असहयोग आंदोलन के दौरान, बहिष्कार आंदोलन के दौरान साथ में रहे। किस नेता ने कहा था किसी भी मुसलमान का सेना में रहना धर्म विरुद्ध है? महात्मा गांधी जी ना मोहम्मद अली कहे थे। ये बात है भारत छोड़ो आंदोलन के समय का, और इन्होंने कहा था कि किसी भी मुसलमान का सेना में रहना धर्म विरुद्ध है। असहयोग का कौन सा नकारात्मक कार्यक्रम सर्वाधिक सफल रहा है? यानी सर्वाधिक सफल आपका विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। पदवियों का बहिष्कार तो था, चुनाव का बहिष्कार भी था, सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार था, लेकिन सबसे सफल कार्यक्रम पूछ रहा है तो इसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। खिलाफत समिति का संस्थापक सदस्य नहीं था। मोहम्मद अली थे, अजमल खां भी थे, इनका नाम है मौलाना अजमल खां, जिन्ना हसरत मोहानी। तो जिन्ना खिलाफत समिति के सदस्य नहीं थे, बल्कि इन्होंने
खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन महत्वपूर्ण घटना थी? अकाली आंदोलन, मोपला विद्रोह। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी केरल की। यह एक सांप्रदायिक आंदोलन था, इसलिए महत्वपूर्ण था। हालांकि उस समय हिंदू मुस्लिम एकता पर आंदोलन हो रहा था, लेकिन इसमें दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, किस नेता ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था? जैसा अभी मैंने इसके पहले कहा, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। देखिए इधर 1857 की क्रांति के भारतीय नेताओं का नाम है और वो किस क्षेत्र से, वो क्षेत्र का नाम दिया है। तो बख्त खान ये बरेली से थे, यानी ए का 3। अजीमुल्ला कानपुर से थे, यानी बी का 4। अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, यानी सी का 2। और विरजिस कादिर ये आपको लखनऊ से थे, तो डी का 1 ये है। और फिर 1857 की क्रांति से ही संबंधित अगला प्रॉब्लम है कि इसमें अंग्रेज जो कप्तान नियुक्त किए गए थे विद्रोह को दबाने के लिए, उनका क्षेत्र था। तो दिल्ली को निकोलसन ने दबाया था, तो दिल्ली के विद्रोह को निकोलसन ने दबाया, और कानपुर के विद्रोह को हैवलॉक ने दबाया, तो बी का 3। लखनऊ का कैंपबेल ने किया था, तो सी का 1। और झांसी का ह्यूरोज यानी 4, यानी डी का 4। ये आपका सही है। ये अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय नेता का क्षेत्र कौन था और अंग्रेज कप्तान जो नियुक्त हुए थे उनका क्षेत्र क्या था। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इस क्वेश्चन को आप देखते रहिएगा और इसको हमेशा रिवीजन करते रहिए, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आएगा, ये निश्चित है। और इस वीडियो को आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जय हिंद।